हेलो एवरीवन। कल तक आपने केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स तैयार कर लिए होंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी से आपको कितना पढ़ के जाना है। यहाँ पर भी मैंने हर चैप्टर से 10 क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जिन्हें आप तैयार करके जाइए, आपके पेपर में वहां से जरूर क्वेश्चंस फंसेंगे। तो पहला चैप्टर है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। उससे आपको क्या पढ़ के जाना है? पहला क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तैयार करना कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, मतलब हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, ये फंक्शन आपको जरूर से पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप तैयार करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये वही है सपोसी और परपोसी पोषण में अंतर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक तो हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं जो कि सपोसी है, और एक जो जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसकी बात है। तो ये आपको डिफरेंसेस कम से कम 3-4 डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको तैयार करना है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। मतलब आपको ये बताना है, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बिलाय लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे टंग में भी होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको पचाने में सहायता करते हैं। तो उसके बारे में आपको पूरा डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद करना। यहाँ पर है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ये याद है आपको, आपकी बुक में एक इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है ऐसे करके, और उसमें 3 वो लिखे हुए हैं कि आपका जो पायरुवेट है वो किन किन चीज़ों में डिवाइड होता है, लैक्टिक एसिड में, ये इस टाइप से। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये पूरा रट के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको तैयार करना है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी तैयार करके जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको तैयार करके जाना है हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, आप इसको भी तैयार करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको तैयार करना है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से नेफ्रॉन के सारे डिफरेंट पार्ट्स, कहाँ पर कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना, और स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि आपको बनाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ और सिर्फ ना इसका वो डायग्राम बनाकर दे देंगे वो इस तरीके से, और डायग्राम में ना ऐसे करके मार्क कर देते हैं, ए इधर, बी इधर, सी ऐसे करके, और फिर पूछेगा कि यहाँ पर इन सब का अलग अलग काम क्या है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। ये भी मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन फिशेज में पाया जाता है और डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये बात भी कि ये नेसेसरी क्यों है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको तैयार करना है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब डाइजेशन में आपके सलाइवा का क्या रोल है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको भी तैयार करना। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। तो उनके वर्क भी आपको पता होना चाहिए, और ये क्या रोल है इसका ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना तैयार करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहली चीज जाइलम। जाइलम आपको पता होना चाहिए क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है हीमोडायलिसिस, या फिर हिंदी में इसको अपोहन कहते हैं, जो हमारी किडनी खराब होने के बाद में फिल्ट्रेशन के काम में आता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको तैयार करना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये ऊपर मैं बता ही चुका हूँ, जाइलम और फ्लोएम के बारे में सब कुछ इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट लिम्फ को आप तैयार करेंगे, लसीका क्या होता है, ब्लड का पार्ट है, जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में एक तो किस डिवाइस से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों रीडिंग क्या होती हैं, ये दोनों आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। एक होता है एटीपी। एटीपी हो गया एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक होता है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दोनों के बारे में पढ़ लेना, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके लिए ना एक डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम जरूर तैयार करना है आपको। आपकी बुक में ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा का डायग्राम कैसा है। तो आपको वो डायग्राम बनाना आना चाहिए, और अमीबा जो है अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से किस तरह से फूड को एक्सेप्ट करता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा के लिए डायग्राम जरूर आपको तैयार करना है, ओपन वाला भी और क्लोज वाला भी, ठीक है, दोनों का काम आपको पता हो।
और एक नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो लीफ का स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से बनता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में से कौन कौन से डायग्राम्स हैं जो आपको जरूर तैयार करके जाने हैं। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको जरूर बना लेना। और सारे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2 आपको तैयार करना है ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। ये अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि स्टोमेटा का डायग्राम आपको जरूर आना चाहिए। और खुला रंध्र और बंद रंध्र का मतलब ये है कि जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उस समय पर ये किस तरह से वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसकी भी डायग्राम को अच्छे से देख कर जाइए और उसके डिफरेंट पार्ट्स को भी याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में वही वाला पार्ट आपको बनाना है जो 2 किडनियां हैं और ऐसे यूरेटर नीचे आकर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है। ये वाला डायग्राम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको भी बना लेना। नेक्स्ट नेफ्रॉन, इसके बारे में मैं ऊपर ही जिक्र कर चुका हूँ कि ये नेफ्रॉन का डायग्राम आपको जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो ह्यूमन हार्ट का कौन सा डायग्राम आपको तैयार करना है, जो क्रॉस सेक्शन उसकी दिखा रखी है ना बुक में, तो उसमें जो है क्या पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि आप ये बताओ कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक आता है। तो ब्लड का जो एरो डायग्राम है वो आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये आपका हार्ट है, तो इस हार्ट में ऐसे करके 4 चैम्बर होता है ना, तो यहाँ से आपका सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा उधर से और इधर से ऐसे, और इधर ऑर्टा। ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें जैसे मान लो ब्लड सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इधर एंटर करता है, यहाँ से इधर जाता है। बस ये जो डायग्राम है ना, एरो लगाकर दिखाना, बस ये आपको जरूर आना चाहिए। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना कि कौन से चैम्बर में ब्लड पहले आता है और फिर उसके बाद कहाँ जाता है ना। तो ये पूरा का पूरा आपको तैयार करना है। तो इस चैप्टर से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैंने बहुत सारा बता दिया, आप इसको तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए चैप्टर 6 से आपको क्या पढ़ना है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आप तैयार करोगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। मतलब आपको न्यूरॉन का डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए और उनका क्या काम है ये भी याद होना चाहिए। और देखो यहाँ पर एक स्टार क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट हैपन एट द स्नेप्स। स्नेप्स का मतलब ये है जब एक न्यूरॉन हमारा है, उस न्यूरॉन के बाद जहाँ एंड होता है वहीं से दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है। तो यहाँ जो बीच का पार्ट है ना, ये स्नेप्स होता है। तो आपको इसका फंक्शन जरूर पता होना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर होता क्या रहता है ना। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं और अगर वो काम ना करें तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आपको बताना है। तो जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सारे आप यहाँ से पढ़ लेंगे। फोटो रिसेप्टर्स है ना, फोनो रिसेप्टर्स, ये मैंने सारे आपको समझा रखे हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप कहीं से भी पढ़ो, बस इसको तैयार करके जाना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप तैयार करके जाएंगे कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, तो इसको आप जरूर से तैयार करके जाना। क्यों? क्योंकि ये हमारे गले की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको तैयार करके जाना है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। मतलब एड्रेनलिन जो हमारे पास हार्मोन है, ये जब हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है तो हमारी बॉडी की क्या प्रतिक्रिया होती है ना। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी आप याद रखना कि एड्रेनलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको तैयार करके जाना है, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिवन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है डायबिटीज के रोगियों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करके जाना है। और ये भी तैयार करके जाना है कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से होता है और बीटा सेल्स से होता है, पूरा आप तैयार करके जाएंगे। और इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, इंसुलिन की अधिकता से होने वाला रोग, दोनों आप तैयार करके जाना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको तैयार करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेना। किस तरह से वर्क करता है और हमारे ब्रेन का क्या रोल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन ब्रेन। देखो ह्यूमन ब्रेन से आपको क्या करना है, एक तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, डायग्राम पर वर्क करना। और दूसरी चीज फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब ईच का मतलब ये है 3-4 पार्टी हैं जो मेन है, जैसे फोर ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, पोन्स हो गया है ना, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हो गए। बस ये चीज आपको तैयार कर लेनी है यहाँ से कि इनका क्या क्या फंक्शन है ना। फोर ब्रेन क्या काम करता है, थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो सारा, है ना। वॉलेंट्री एक्शंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं, बस इतना सा पढ़ लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 तैयार करना है, डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हार्मोन्स कैसे काम करते हैं और नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, कम से कम 3 से 4 डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। जब भी आपको अंतर लिखने के लिए आता है क्वेश्चन, तो आप क्या काम करो, पेपर के 2 भाग कर लो, इधर साइड में अलग, इधर साइड में अलग, और एक एक करके ऐसे करके पॉइंट बना दो, और यही क्वेश्चन आपको लिखने का तरीका होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, और देखो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है कि कम से कम आपको 3 से 4 प्लांट हार्मोन्स के नाम कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं और उनका क्या वर्क है, ये जरूर तैयार होना चाहिए। ऑक्सिन याद कर लो, जिब्रेलिन याद कर लो, साइटोकाइनिन याद कर लो, है ना, और एथिलीन याद कर लो। ये 4-5 हैं आपके, इन्हें याद कर लो, और इनका वर्क क्या है ये भी याद कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक या तो एमसीक्यू में आपको देखने मिल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, या फिर बड़ा क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर में दिख जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लास्ट वाले ना दोनों मोस्ट हैं। यहाँ पर क्या है, एनिमल हार्मोन्स, और यहाँ भी मैंने क्या लिखा है, 3 से 4 एनिमल हार्मोन्स के नाम लिख लो, कहाँ से सिक्रीट होते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, ये चारों चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप क्या याद कर लो, एक एड्रेनलिन याद कर लो। अच्छा, यहाँ से ना एक चीज और याद रखना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हैं ना, वो जरूर से याद करके जाना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले 5 हार्मोन्स के नाम बताओ और उनके काम बताओ, है ना, तो फिर आप दिक्कत कर लोगे। तो इसलिए इसको जरूर तैयार कर लेना। ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर तैयार करने हैं। वैसे ही मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं और फिर आपके पास और थोड़ा सा टाइम है, तो आप ये कुछ पॉइंट्स हैं लास्ट में, इनको भी तैयार कर लेना। जैसे एडिशनल पॉइंट मैंने क्या लिखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैं आपको बता रहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनका क्या वर्क है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, थैलेमस क्या है और हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या चीजें नियंत्रित होती हैं, ये आपको तैयार कर लेना। थोड़ा सा रीडिंग लगाना बस कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है। नेक्स्ट ग्राही, ये ऊपर मैं बता ही चुका हूँ, रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन एक टच मी नॉट प्लांट का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि टच मी नॉट प्लांट के अंदर स्टिमुलाई कैसे वर्क करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ लेना है। एक नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, वृद्धि के कारण गति। देखो ये जो है ना, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, वही चीजें, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है ना, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, ये वाले जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऊपर से 10 क्वेश्चंस के बाद टाइम निकाल पा रहे हो, तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ, देखो जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में लिखा भी है कि डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म को दिखाने के लिए आप कैसे डिमोन्स्ट्रेट करोगे, तो इसमें वही आपको लिखना होता है कि आप एक बर्तन लोगे और उस बर्तन के नीचे लकड़ी का बुरादा डालोगे और साइड में एक गमले को रखोगे, तो वो नमी की तरफ उसकी जो रूट है वो ग्रो करेगी। बस वही वाला जो एक्सपेरिमेंट है विद डायग्राम आपको लिखना होता है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लेना। नेक्स्ट एक पॉइंट और आप तैयार करना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंसेस और उनसे क्या काम होता है, उनके एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लेना। और इस चैप्टर से कौन कौन से डायग्राम आप तैयार करोगे, एक तो रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ब्रेन मैं पहले ही बता चुका हूँ, और नेक्स्ट हो गया न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ना, इसमें सबसे मोस्ट है, क्योंकि न्यूरॉन का डायग्राम अक्सर आता ही रहता है बार बार, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना और इसके डिफरेंट पार्ट्स जरूर तैयार कर लेना। इस वाले चैप्टर से इतना ही पार्ट तैयार करना, 2 से 3 घंटे लगेंगे रिवाइज करने में, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है, जीव जनन कैसे करते हैं, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप तैयार करेंगे, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, मतलब जनन में डीएनए की प्रतिकृति बनाना क्यों जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। कम से कम 3 आपको डिफरेंस तैयार करने हैं, 3-4 समथिंग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, एंड व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मतलब इनको अपनाने के क्या कारण है, ये भी आपको बताना है। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है ना, फिजिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, आपको सारे तैयार करने हैं, है ना, और पिल्स वगैरह भी, जितना भी मैंने लिखाया है सब तैयार कर लेना, अगर आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है तो।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको तैयार करना है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय पर लड़कियों के अंदर कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है, और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है, तो आपको ये दोनों तैयार करने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो तैयार करना है आपको, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। माँ के पेट में बच्चे का जो पोषण होता है वो किस तरह से होता है, कहाँ से होता है, ये आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप तैयार करेंगे, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों का क्या काम है, दोनों के फंक्शन आप तैयार कर लेना, दोनों ही इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8 तैयार करना है। देखो यहाँ लिखा है ना एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ का मतलब ये है विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन और बीजाणु इन सब के एग्जाम्पल्स जरूर आपको तैयार करने हैं। ये आप थ्योरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग लगा लेना कि बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, लेकिन इनके एग्जाम्पल्स कि प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ये जो है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। इन सब की एक बार रीडिंग लगानी है और उनके एग्जाम्पल्स जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको तैयार करना है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। सरसों की पुष्प की एक जो आपकी अनुदैर्ध्य काट मैंने बनवाई थी, वो आपको जरूर तैयार करना है, उसके सारे डिफरेंट पार्ट्स, है ना। इस तरीके का फ्लावर आपकी बुक में बना हुआ है, ये वाला फ्लावर आपको जरूर तैयार करना है। और फिर इनके ये सारे स्टेमन कहाँ होता है, स्टिग्मा कहाँ होता है, पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, है ना, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको तैयार करना है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि एग फर्टिलाइज होता है तो क्या हो जाता है, और एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर से तैयार कर लेना कि 28 डेज की साइकिल है फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन को बनाती है, तो आप इसको जरूर से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतना तैयार करने के बाद अगर आपके पास और टाइम है तो आप फिर एडिशनल टॉपिक्स थोड़े से और तैयार करेंगे। देखो, जिसमें से पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, वो है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या चीज है ये आपको जरूर तैयार करना है, वही वाला पार्ट है ये, इस तरीके से ओवरी करके ये बनता है स्टेमन और स्टिग्मा, और इस तरीके से यहाँ से सीड कहाँ से बनता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप जरूर तैयार कर लेना। सीड कहाँ से बनता है, फ्रूट कहाँ से बनता है, ये आप जरूर से तैयार कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट आप तैयार करेंगे रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ये आप जरूर तैयार कर लेना। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर जरूर तैयार कर लेना, ऊतक संवर्धन और ये किस तरह से काम करता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम देखें डायग्राम, तो डायग्राम इस चैप्टर से कौन कौन से तैयार करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है नंबर फर्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई इसको तो तैयार करना ही करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके काम, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर से तैयार करना। कई बार तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाकर उसके डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग लिखिए, ठीक है, ये आप तैयार कर लेना। दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको आप तैयार करेंगे, और क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्ड वाला भी। तो ये तीनों डायग्राम की आप प्रैक्टिस करना और उनके नाम याद कर लेना कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। तो इस वाले चैप्टर से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और इसके बाद जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है उसमें से हेरिडिटी है इस बार, इवोल्यूशन इस बार डिलीट कर दिया है। तो हेरिडिटी के बारे में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन को तैयार कर लेना, और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स, कम से कम 2-4 एग्जांपल आपको तैयार कर लेने हैं वेरिएशन के, ठीक है। एक जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना, वो बैक्टीरिया वाला जो एग्जांपल है वो आप जरूर तैयार कर लेने यहाँ पर वेरिएशन के लिए, है ना। तो कि एक जगह में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो वाला, उस वाले एग्जाम्पल को आप जरूर से पढ़ के जाना, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है इस चैप्टर से जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और फिर ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि अलग अलग जीवों में ये किस तरह से होता है, तो आप दोनों क्वेश्चंस तैयार करके जाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपको तैयार करना है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। मेंडल को कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी हैं या अप्रभावी हैं,
ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेना। इसके बाद आपको तैयार करना है मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, दोनों को आप तैयार कर लेना। जहां मैंने आपको पढ़ाया था 9:3:3:1। एक इस वाले एक्सपेरिमेंट को आप जरूर तैयार कर लेना, एक 1:1 वाला जो है, ये दोनों आपको तैयार करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। और लास्ट आपको तैयार करना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए मेंडल ने जो लॉ दिए हुए हैं वो आपको तैयार करते हैं। ये खास करके क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीट हो गया है, तो क्योंकि हेरिडिटी चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको यही चुनिंदा क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के नाम वगैरह आपको दे दिए जाएं। हालांकि कभी पेपर में लॉज लिखने के लिए आए नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ी सी रीडिंग लगा लेना कि कौन कौन से लॉज मेंडल ने दिए थे। 3 लॉ दिए थे, उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लेना, वो आपको हेल्प करेंगे। तो बायोलॉजी में बस इतना ही पढ़ना है। देखो इस वाले चैप्टर से तो मैंने क्वेश्चन भी आपको सिर्फ 5 ही दिए हैं, ठीक है। पीछे 3 चैप्टर्स हैं, उन 3 चैप्टर्स से 10-10 क्वेश्चन, 30 ये हो गए और प्लस 5, यानी कि 35 क्वेश्चंस जो है ना वो बायोलॉजी से आपको तैयार करने हैं। बाकी इतनों को तैयार अगर आप कर लेते हो ना, तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसमें बीच बीच में से बनेंगे। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, रटना मत, बस इनको रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। रीडिंग लगाओ, पढ़ो उसको ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है और कौन सा पॉइंट कैसे है, बस उसी से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस भी अगर नहीं मिलते हैं तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इतना डेटा तैयार कर लिया तो ऐसे मान के चलो कि आपने बायोलॉजी तैयार कर ली है।